नमस्कार, मैं हूं दुर्गा शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं भिलाई की खबर की ओर, जहां भिलाई में आयोजित धार्मिक कथा के विश्राम दिवस पर परम पूज्य दीदी मां मंदाकिनी श्री राम किन्नर जी के श्रोता समूह को संबोधित करते हुए रामचरितमानस की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस विश्व साहित्य की अद्वितीय कृति है जो मानव जीवन को सही दिशा दिखाने का कार्य करती है। कथा के दौरान परम पूज्य दीदी मां मंदाकिनी ने कहा कि गुरुदेव प्रत्यक्ष भगवान स्वरूप होते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि संसार की धूल यदि आंख में पड़ जाए तो आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन यदि गुरुदेव की चरण धूलि नेत्रों में पड़ जाए तो वही नेत्र ईश्वर को देखने में सक्षम हो जाते हैं। परम पूज्य मां ने समाज को संदेश देते हुए कहा कि केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक मनुष्य का सिर भगवान, गुरुदेव व बड़ों के चरणों में नहीं झुकता, तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। रामचरितमानस विश्व साहित्य की अद्वितीय कृति है। गुरुदेव प्रत्यक्ष भगवान हैं और उनके चरणों में शीश झुकाने से सच्चे ज्ञान और ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होती है। कथा के विश्राम दिवस पर दिए गए संदेशों से श्रोतागण भाव विभोर नजर आए और आध्यात्मिक वातावरण में श्रद्धा और भक्ति का संगम देखने को मिला। इस खास खबर के लिए दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। बीच में आगमन हुआ है। प्रसिद्ध कथावाचक आई हैं मंदाकिनी दीदी। माननीय कितने दिन का आयोजन रहा, आज समापन है, क्या कुछ खास रहा के दिनों में? ये त्रिदिवसीय कथा थी। दीदी मां मंदाकिनी जी अयोध्या से आई हुई हैं। ये पंडित राम किंकर उपाध्याय जी के उत्तराधिकारी दीदी मां मंदाकिनी हैं और 27 से 29 दिसंबर तक ये कथा थी, 3 दिवसीय कथा थी, जिसमें डेली माँ के आशीर्वाद से भंडारे का आयोजन रहा और आज भी महाप्रसाद का आयोजन है। और अगर ये न्यूज़ अभी प्रसारित हो जाती तो सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएं और प्रसाद का लाभ लें। आपने आयोजन करवाया है कुछ खास मकसद से? जी, ये हमारे माता पिताजी की स्मृति में हमने ये आयोजन कराया है। इससे पहले भी क्या मंदाकिनी दीदी के द्वारा आप लोगों ने किसी तरह की कथा वगैरह करवाई है, ये प्रथम बार है? जी, इसके पहले भी हमने राम जी का विवाह अपने क्षेत्र में कराया है और राम कथा भी कराई है और नौधा पारायण भी हमने यहाँ कराया है। जी, कुछ संदेश जहाँ पर कथाओं की बाढ़ आई। संदेश आज की जो इस बार की कथा से यही जाता है कि राम राज्य कैसे हो। राम राज्य होने के लिए सबसे प्रमुख बात यह है कि भरत जी की पादुकाओं भरत जी का जो समर्पण भाई के प्रति दीदी माँ ने संदेश दिया कि मतलब हर घर में विघटन रुक जाए। अपना परिचय बता देंगे? ये हमारी भाभी जी हैं। जी, अपना परिचय बता देंगे? मेरा नाम मुकेश सोनी है। नमस्कार, मैं कीर्ति सोनी, पिताजी नारायण प्रसाद सोनी जी, माता कुंती देवी सोनी जी की पुत्री। माँ ने माँ से मिला दिया हमको। जो राम कथा हुई है उस राम कथा से हमें इतना ऐसा लगा कि हम अपनी माँ से मिल रहे हैं। जो दीदी माँ मंदाकिनी ने भाइयों का प्रेम और हमारे भाइयों के बारे में जो कहा कि राम लक्ष्मण है, वो हमारे दिल को छूने वाली बात कही है। माँ का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे छत्तीसगढ़ में आकर और हमारे भाइयों का साथ देकर माँ ने बहुत हम लोगों का सहयोग किया है। हमेशा हमको अच्छे मार्ग में चलना सिखाया और भाइयों के प्रेम से हम लोग भाई बहन पाँचों हम लोग एक साथ बहुत अच्छे प्रेम से रहते हैं। वो माँ के आशीर्वाद ही है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि दीदी माँ हमेशा आए और हर घर में कथा हो और माँ का सबको आशीर्वाद और प्रसाद मिले। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि दीदी ने बताया है कि हम भी राम राज्य ला सकते हैं, जिस तरह से चारों भाइयों में प्रेम था उसी तरह से हम भी प्रेम पा सकते हैं। जी, तो आपके भी घर में इसी तरह से प्रेम भाव है? जी बिल्कुल दीदी, हमारे यहाँ भी भाइयों का और हम लोग भाई भतीजे हमारे पांचों भाई बहनों में बहुत प्रेम है और माँ का आशीर्वाद ही है कि जो इस प्रेम से हम लोग एकजुट हुए हैं और आज ये माँ की कथा माँ ने हम लोगों को सबको जोड़ के रखा है। दीदी ने खासियत पाई जाती है कि उनकी आरती अनोखी रहती है। जी, आपने भी देखी होगी कैसी जी, आरती? दीदी माँ जब आरती करती हैं तो आप उनमें लीन हो जाते हैं। मतलब भाव से जो प्रेम रहता है, जो हम लोग मतलब उनको
प्रिय समर्पण भाव से उनके साथ हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। माँ की आरती में इतना प्रेम और इतना वो रहता है कि जी थैंक यू। 3 दिवसीय आयोजन हुआ था, राम कथा का आयोजन हुआ था, क्या कुछ खास रहा और भक्तों की कितनी भीड़ रही? भक्तों की भीड़ तो अपार रही, चूँकि यहाँ भिलाई के अंदर में बहुत सारी राम कथाएं चल रही हैं, लेकिन ये माँ परम पूज्य दीदी माँ मंदाकिनी श्री रामकुमार जी की जो कथा है ये लीक से हटकर है। ये पारंपरिक कथा नहीं करती हैं माँ, ये राम कथा को हमारे जीवन से जोड़कर ही कथा करती हैं कि जो त्रेता युग में जो घटनाएं घट गई हैं तो उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा और वो घटना हमारे जीवन में कैसी घटित होती है, उस आधार पर माँ कथा करती हैं। और यहाँ जो कथा चल रही है ये पादुका राज के ऊपर चल रही है, राम राज के ऊपर में। तो परम पूज्य माँ ने बहुत अच्छे से समझाया, जो जनमानस को समझ में आ जाए सरल भाषा में, कि राम राज्य तभी संभव है जैसे राम राज्य में भरत जी हुए, हनुमान जी हुए, लक्ष्मण जी हुए, ये पार्षद थे। तो माँ का कहना ये है कि हमारे देश में भी राम राज्य हो सकता है, क्योंकि राम राज्य तभी हो सकता है जब तक हमारे देश में भी हनुमान जी जैसे पार्षद हों, भरत जी जैसे पार्षद हों, लक्ष्मण जी जैसे पार्षद हों, तभी हमारे देश में राम राज्य संभव हो सकता है। और राम राज्य के लिए माँ ने जो भरत जी का उदाहरण दिया कि भरत जी को जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो चरण पादुका दी थी और पादुका की ही सेवा करके भरत जी जब तक प्रभु का आगमन पुनः नहीं हो पाता अयोध्या जी में, तब तक मात्र पादुका का ही सेवन मतलब चरण सेवा करके भरत जी ने पूरा राज्य चलाया था। तो बहुत सरल तरीके से माँ ने कथा बताया, जो हमारे जनमानस को और आज की वर्तमान पीढ़ी में जो यंग लोग जो हैं, यंग जनरेशन जो भटक रहे हैं, उनको एकत्रित करने के लिए भी रामचरितमानस का पठन और पाठन समझना। और परम पूज्य माँ ने हमको ये बताया कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री राम किंकर जी महाराज जी का जो सद साहित्य आया हुआ है, तो सद साहित्य पढ़ के ही और उसका मनन करके, चिंतन करके ही हम आज की यंग जनरेशन को भी सही मार्ग में ला सकते हैं। ऐसा परम पूज्य माँ का अभी तक 3 दिवसीय कथा में हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरा नाम हेमेंद्र उमरकर है और ये सोनी परिवार हमारे गुरु भाई है, और इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सोनी परिवार को कि ये इस समय में भागीरथ की भूमिका में है। जो भागीरथ जी ने गंगा का अवतरण स्वयं के लिए नहीं किया, लगा के स्वयं के लिए किया पूर्वजों में तारने के लिए, लेकिन आज उसका गंगा जी का उपयोग सारी जनता कर रही है। वैसा ही इन्होंने भागीरथ का काम करके आज रामचरितमानस की कथा का आयोजन करके सभी जनमानस को इसमें गोते लगाने का अवसर दिया। तो मैं पुनः सोनी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।